2022 में दिव्यांग कोटे से चयन कर सवाल उठ रहे हैं। दिव्यांग कोटे में चयनित प्रियंका कदम विवादों में घिर गई हैं। प्रियंका कदम पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने का आरोप है। आरोपों को खारिज करते हुए प्रियंका ने अपनी सफाई दी है। प्रियंका कदम ने अपनी दिव्यांगता को साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे भी दिखाए हैं। उन्होंने बताया है कि 2019 और 2021 के दौरान यूपीएससी की तैयारी के समय भी उनकी बैक टू बैक सर्जरी हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में प्रियंका के कुछ डांस वीडियो भी सामने आए थे, जिन पर सवाल उठने लगे। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने डांस करने से मना नहीं किया है, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए 5 से 10 मिनट डांस कर सकती हूँ। लोग मुझे नॉर्मल समझते हैं, लेकिन मेरे दर्द को सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जैसे डांस का बता रहे, तो हाँ, मुझे डांस करना एक्चुअली मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था। तो अभी भी जैसे मेरा नेचर ही है कि मैं बैठे बैठे भी बहुत अच्छे से डांस कर लेती हूँ। तो लेकिन मेरे अंदर इच्छा रहती है, तो मैं जिस दिन मुझे पता होता है कि आज स्पेशल ओकेज़न है, कहीं हमें घूमने जाना है किसी, तो ये लाइफ है, खुश रहना मुझे पसंद है। तो मैं चाहती थी कि मैं कभी पेन किलर पहले खा लेती थी या पहले डांस करने के बाद कभी पेन किलर खा लेती थी, थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। तो मुझे लगता था कि मैंने अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर ली है और अच्छा लगता है मुझे इस तरह से। चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता हमारे साथ सीधा एमपी से जुड़ चुकी है। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि एक तरफ तो वो डांस भी कर रही है जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इतनी भी दिव्यांग नहीं कि वो डांस ना कर सके, 10 से 15 मिनट एंजॉयमेंट के लिए डांस कर सकती है। जी बिल्कुल, जैसे ही उनका ये वाला जो वीडियो है वायरल हुआ, तो जो है कंप्लेन हुई है लगातार। जो इस तरह के मामले कई जो है बार सामने अब आने लगे हैं। जो हाल ही में जो पूजा आईएएस जो है उनका जब मामला सामने आया, तो उसके बाद जो इस तरह के और मामले हैं तो लोग इनको संज्ञान में लेने लगे हैं और कंप्लेन करने लगे हैं। तो जब इनका ये वीडियो वायरल हुआ डांस करते हुए, तो लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया कि आप जब विकलांग कोटे पे जब आप एडमिशन लेते हैं, आपका चयन होता है, उसके बाद आप किस तरह से इस तरह से आप जो है डांस कर रहे हैं, यानी आपको कोई आपके अंदर आप जो विकलांग उसमें ले रहे हैं यानी नहीं है। लेकिन उसने बिल्कुल सफाई दी और कहा कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। मेरे साथ कई तरह की सर्जरी हुई है और मैं थोड़े समय के लिए डांस कर लेती हूँ, 10-15 मिनट के लिए, या तो पहले पेन किलर लेती हूँ, बाद में पेन किलर लेती हूँ। तो ये पूरा एक मामला जो है कंट्रोवर्शियल है, हालांकि वो पूरे जांच के लिए तैयार है। अब जो कंप्लेन हुई है, तो उसके बाद देखना होगा कि इसके कंप्लेन का क्या कॉग्निजेंस लेते हैं, क्या कार्रवाई की बात होती, क्या इस पे जांच होगी, ये सब अब देखना होगा। हाँ, लेकिन उनके डांस के वायरल वीडियो के बाद लगातार ये जो है कंट्रोवर्सी अब बनी हुई। लेकिन यहाँ पर जांच क्या शुरू कर दी गई है मुक्ता? क्योंकि देखिए, जब हम इस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप पूजा हेगड़े का भी जिक्र करते हुए नजर आई थी, यहाँ पर हम पूजा की बात करें तो देखिए उनके केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था वो फर्जी सर्टिफिकेट दिया था, और फिर उसके बाद देखिए जांच भी हुई, कार्रवाई भी की गई। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है, क्या वो फर्जी सर्टिफिकेट है, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है, या फिर कोई ऐसे इश्यूज थे, सर्जरीज कुछ हुई हैं, उसके प्रमाण उन्होंने दिए हैं? अभी तक दिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं देने को तैयार हूं, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, हर जांच के लिए मैं तैयार हूं, मेरे साथ सर्जरीज हुई है। जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब उनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि जब आप सिलेक्शन में बकायदा एक तरफ तो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन लाजमी सी बात है कि आप प्रूफ भी देते होंगे कि आपकी ये सर्जरी हुई है। इस पर कोई प्रूफ उन्होंने दिया था कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है? ये प्रूफ के लिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। जी बिल्कुल, ये मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर तौर पे ये सारी चीजें चेक होती हैं जब आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है। लेकिन अब चूंकि उनका ये वीडियो वायरल हुआ है, तो उसके बाद ये सारी बातें जो हैं ये लोग अब कंप्लेन कर रहे हैं। चूंकि पूजा का एक मामला सामने है, तो लोगों के मन में अब सवाल आने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग इस तरह से अपने आप का चयन करा लेते हैं फर्जी सर्टिफिकेट देके। अब इन्होंने इनकी सर्टिफिकेट की जो सत्यता है, जब वो जांच होगी, जब उनके जो कंप्लेन हुई है उसमें जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तब जांच होगी, तब हमें पता चलेगा कि कितनी सत्यता है और जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए। लेकिन यहाँ पर जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ऐसे कोई हल्का फुल्का तो डांस करते हुए नजर नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं कि अच्छे से वहां पर डांस वो करते हुए नजर आ रही है। मतलब अगर हम वीडियो को अगर देखें, क्योंकि देखिए जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर सामने आ रही है मुक्ता,
तो एक बार मैं चाहूंगी कि टीम वो वीडियो दिखाए, तो इस वीडियो में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि डांस जिस तरह से वो कर रही हैं, ये जांच का विषय है कि किस तरह से सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र ऐसे मिल जाते हैं, कहां से ये वेरिफिकेशन होती है, पूरी एसओपी क्या रहती है सिलेक्शन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है पलक आपका, और इसी के कारण जो है वो कंप्लेन हुई है, क्योंकि जो ये वीडियो है जिसमें वो जिस तरीके से डांस करते नजर आ रही हैं, जाहिर तौर पे सभी के मन में ये सवाल है कि कोई नहीं, डांस तो कर रही है, भागते हुए भी वहां पर कुछ डांस हो रहा है, तो बहुत तेज की भाग रही है। हाँ। तो इसी के बाद तो लोगों ने कंप्लेन किया है, ये मुद्दा उठा है। क्यों? क्योंकि कोई अगर आप विकलांग का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं और इस तरह से आप उछलते कूदते नजर आ रहे हैं, तो लोगों के मन में डाउट आना वाजिब है, और इसीलिए कंप्लेन की गई। अब हमें देखना होगा कि इस कंप्लेन पे कितने जल्दी रिएक्शन होता है, कंप्लेन में जांच होती है, क्या होता है, ये अब देखना होगा। ये ठीक है मुक्ता, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर